भाई मौसम में बदलाव हो, चाहे कोई वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ हो, किसी भी केस में आपके शरीर को बीमारियों से कौन बचाता है? बीमारियों से बचाती है आपकी इम्यूनिटी, आपकी प्रतिरोधक क्षमता। यही इम्यूनिटी जो है ना, ये इंसान को बीमार होने के बाद भी जल्दी रिकवर करने में मदद करती है। ये इम्यूनिटी जब आपकी जन्म कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में आ जाती है ना, तो ये आपको बचाती है ग्रहों के अनचाहे बदलाव से। ग्रह तो चलते रहते हैं, कई बार ये ग्रह जो हैं कुछ इस तरह का बदलाव लेते हैं जो आपके चलते चलते कामों को रोक देता है। कुछ दशा ऐसी बदलती है कि एकदम से मुसीबतें एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से आनी शुरू हो जाती हैं। इंसान को सूझता ही नहीं है करे तो क्या करे। अब ये इंसान जो है ना, पिछला डाटा ही देखता रहता है कि इतने सन तक तो सब कुछ सही चल रहा था, उसके बाद अलग अलग तरह से दिक्कतें आनी शुरू हुई। पहले काम बंद हुए, उसके बाद शरीर में बीमारियां आनी शुरू हो गई, उसके बाद घर चेंज हो गया, फलानी फलानी चीजें। कारण कोई भी हो, लेकिन इसके पीछे एक तत्व होता है, ग्रहों का बदलाव। और अगर आपके बर्थ चार्ट में इम्यूनिटी सही रहेगी ना, ये बदलाव के जो खराब बदलाव है ना, ये आपको कभी तकलीफ नहीं दे सकते। टेम्परेरीली आपको कोई ना कोई रेजिस्टेंस आएगी, लेकिन आपके बर्थ चार्ट की इम्यूनिटी सही होने की वजह से आप उस तकलीफ से बड़ी जल्दी उबर भी पाओगे। और अगर आपके जीवन में कुछ आगे बढ़ने के प्लान हैं, आप उनको भी बहुत अच्छे से फॉलो करते रहोगे। तो आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अपने बर्थ चार्ट की इम्यूनिटी को कैसे देखें। और अगर आपको लगता है कि आपके बर्थ चार्ट की इम्यूनिटी कमजोर है, यानी कोई भी मौसम के बदलाव, यानी कि ग्रहों के बदलाव आपको जल्दी परेशान कर जाते हैं, आपका ढैया चला है, दिक्कतें आनी शुरू हो गई, आपकी 7.5 चली है तो जीवन में बहुत सारी ब्लॉकेजेस आनी शुरू हो गई, आपकी शनि राहु केतु की कोई दशा चली है या अंतरदशा भी आई है, आपके जीवन में दिक्कतें आनी शुरू हो गई, तो किस तरह से आप केवल इम्यूनिटी बढ़ा के उन सारी चीजों से पार पा सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस इम्यूनिटी वाली वीडियो में आगे बढ़ने से पहले विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए आज के विषय पे वापस आते हैं कि आपके बर्थ चार्ट की जो इम्यूनिटी है, इसको कैसे देखा जाए, इसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। भाई इम्यूनिटी में ना 3 तत्व बड़े मुख्य तत्व हैं। उन तीनों तत्वों में सबसे पहला तत्व है आपके बर्थ चार्ट के लग्न। लग्न होता है बर्थ चार्ट का जो फर्स्ट हाउस होता है वो। आपके बर्थ चार्ट में जो फर्स्ट हाउस है ना, लग्न, ये बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। इसके लॉर्ड स्ट्रांग होने चाहिए, लग्न खुद स्ट्रांग होने चाहिए। किस तरह से देखें, आपके जो लग्न हैं ये स्ट्रांग होंगे अगर इसके राशि लॉर्ड का कोई दुश्मन यहां पे नहीं बैठा होगा, अगर इसके ऊपर बहुत सारे खराब ग्रह जो हैं दृष्टि नहीं दे रहे होंगे, और स्पेशली इसके जो मालिक मकान है ना, यानी लग्न लॉर्ड, ये भी कुंडली में कंफर्टेबल होके बैठे होंगे। ये जो फैक्टर है ना, ये आपके लग्न को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। पर अब क्या किया जाए अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम जब पैदा हुए ये मोमेंट हम चूज नहीं करते हैं, ये डेस्टिनी चूज करती है। तो उस केस में हमें लग्न कैसा मिला ये चॉइस हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास इस लग्न को स्ट्रांग करने की चॉइस हमेशा रहती है। आप देखिए कि जब भी ग्रहों में कोई बड़ा राशि परिवर्तन आता है, क्या आप जीवन में अलग अलग तरह से समस्याओं में घिरना शुरू हो जाते हैं? इसको देखने का तरीका क्या है कि आप चंद्रमा की कला को देखिए। जब भी चंद्रमा जो हैं ये अमावस से पूर्णिमा की तरफ जाते हैं या पूर्णिमा से अमावस की तरफ जाते हैं, तो ये आपके मूड स्विंग को किस तरह से कंट्रोल करता है। केवल इसी से आपको पता चल जाएगा कि आपके बर्थ चार्ट की इम्यूनिटी कैसी है। अगर पूर्णिमा से अमावस और अमावस के पूर्णिमा आपका जो मूड स्विंग है ये बहुत तेजी से चेंज होता है, आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बड़ी तेजी से बदलती है, अच्छे या बुरे तरीके में, तो आप समझ जाइए आपके बर्थ चार्ट की इम्यूनिटी जो है ये पूरी तरह से प्लैनेट्स कंट्रोल कर रहे हैं, यानी थोड़ी सी कमजोर है। अब लग्न को स्ट्रांग कैसे किया जाए? लग्न को स्ट्रांग करने के लिए सबसे पहले देखिए, अगर प्रिसाइजली कंट्रोल करना है फिर तो आपके जन्म कुंडली को चेक करवाना होगा और उसके हिसाब से अपने लग्न लॉर्ड को स्ट्रांग करना होगा। लेकिन आज इस वीडियो में आपको जेनेरिक तरीके बता रहा हूं और ये तरीके हमेशा काम करते हैं। इसमें सबसे पहले तो आप देखिए कि आपके लग्न लॉर्ड हैं कौन से ग्रह। मेष राशि होती है मंगल की राशि। अगर आपके लग्न में मेष राशि है, यानी आपके लग्न में अगर 1 नंबर की संख्या लिख रखी है इस वाले हाउस में, तो आप समझ जाइएगा कि अब आपके जो लग्न लॉर्ड हैं मंगल हैं। अब यहां पे सभी से सहयोग करना, अपने सिबलिंग्स, भाइयों बहनों से संबंध अच्छे बना के रखना, उनकी हर बात को लेट गो कर देना, ये आपके लग्न को स्ट्रांग बनाता है। इसको स्ट्रांग करने के लिए आपको हमेशा जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार रहना होगा। जिम्मेदारियों से एस्केप करेंगे, आपकी इम्यूनिटी वीक होगी, आपकी जन्म कुंडली की इम्यूनिटी वीक होगी।
आप हमेशा कोशिश करेंगे ना कि जो भी काम आपको दिया जा रहा है आपकी जगह पे कोई और कर दे। आप जाने अनजाने में अपने लग्न को कमजोर कर रहे हैं। अब अगर बात करें वृष लग्न वालों की, तो इनके लिए सबसे जरूरी होता है क्वालिटी। काम में क्वालिटी दीजिए, पैसे को संभाल के खर्च करिए, हमेशा धन की प्लानिंग करके चलिए और मेहनत करने से कभी मत कतराइए। वृष वाले जब भी शॉर्टकट ढूंढेंगे ना, ये अपनी जन्म कुंडली की इम्यूनिटी को कमजोर करेंगे। अब अगर बात करें मिथुन यानी जेमिनाई लग्न वालों की, यानी अगर फर्स्ट हाउस में 3 नंबर संख्या लिख रखी है यानी कि लग्न आपका मिथुन है, तब लग्न को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या करें? ध्यान रखिएगा कि यहां मैं 3 तत्वों में से अभी केवल लग्न की बात कर रहा हूं। तो मिथुन वाले जो लोग हैं, ये अपने लग्न को स्ट्रांग बनाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है ना, वो है कि नेटवर्किंग को बढ़ाएं। जितना ये आइसोलेटेड रहेंगे, जितना अपने आप में सिमट के रहेंगे, जितना नए लोगों से मिलने में कतराएंगे, और दूसरी चीज अपनी हैबिट्स को जितना खराब करेंगे, और तीसरी चीज ये अगर नई स्किल्स में खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे, तो कोई भी बदलाव हमेशा इनको मुसीबत में डालेगा। तो मिथुन वाले अगर चाहते हैं कि ये बदलते हुए ग्रहों के अनुसार जीवन में खुश रहें, स्ट्रांग रहें, तो पहले तो नई स्किल्स हमेशा अडेप्ट करते रहें, नया सीखते रहें। दूसरा, नए नए लोगों से मिलके एक अच्छे फाइनेंशियल, एक अच्छे जो होते हैं ना सामाजिक संबंध, वो बनाने की तरफ अग्रसर रहें। और तीसरे, डिसिप्लिन रहें। ये इनकी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग करने जा रहा है। अब यहां पे 4 लिखा हुआ है, यानी कर्क लग्न है आपका, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहना है। उस केस में आपको सबसे जरूरी है अपनी इमोशंस पे कंट्रोल रखना। जितना इमोशनली आप डिस्टर्ब्ड रहेंगे, हर बात को माइंड करना, हर बात को दिल पे ले लेना, तो भाई आप अपने इमोशंस को खराब करके अपने बर्थ चार्ट की इम्यूनिटी को खराब कर रहे हो। तो आपके लिए यह मंत्र है कि आपको इमोशंस यानी दिल के बदले दिमाग से सोचना है। अब अगर आपका लग्न सिंह है, तो यहां पे आपके लिए बड़ा जरूरी है कि एक एटीट्यूड को त्यागिए। कौन सा एटीट्यूड? डू इट माई वे, मेरे तरीके से चलो। अगर आप ज्यादातर यही सोचते रहेंगे ना, तो यकीन मानिए अब आपका लग्न कमजोर होगा। आप सोसाइटी से कटे कटे भी रहोगे, और जब भी ग्रह चेंज होंगे ना, तो ये सबसे पहले आपको मुसीबतों में डालेंगे, सबसे पहले आपको मुसीबतों में डालेंगे। लोगों से मिलके रहिए, सामने वाला भी आपको कुछ सिखा सकता है, इस बात को मान के चलिए। जितना कहते हैं ना, उतना सुनना भी शुरू करिए, फिर देखिएगा कि किस तरह से आपका लग्न स्ट्रांग होता है। फिर दृष्टियां चाहे जैसी भी हो, आपके लग्नेश की पोजीशन जैसी भी हो। अब अगर आपका लग्न है कन्या, तो आपको अपनी वाणी पे बड़ा ज्यादा कंट्रोल करना है। कुछ भी बोल के बात नहीं बनेगी। दूसरे, कंप्लेंटफुल कम होना है। और तीसरी बात है, आपको जीवन में हमेशा अपने लिए एक टारगेट रख के चलना है कि फाइनेंशियली डे बाय डे आप ग्रो कैसे कर सकते हो। अगर आप ऐसा कर लोगे ना, तो आपका लग्न इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि ग्रहों का गोचर कभी आपको परेशान कर ही नहीं सकता। तुला यानी लिब्रा लग्न वाले, भाई क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी। आपको जीवन में सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी की केयर करनी है। आपके हाथों से जो भी काम निकल रहा है, उसमें आपने क्वालिटी देनी है। आप कोई भी चीज खरीद रहे हो, उसमें आपने क्वालिटी लेनी है। क्वालिटी इन, क्वालिटी आउट, ये आपका मंत्र है अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, भाई आप लोगों के लिए एक्सेसिव गुस्सा करना, लोगों के ऊपर ओवर पावर करने की कोशिश करना, या एकदम से कोई भी आपको सिखाने समझाने वाला आ गया, आप अनकंफर्टेबल हो गए, आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चलेगा कि आप कंफर्टेबल नहीं हो। अगर ऐसा एटीट्यूड है, तो आप अपनी इम्यूनिटी को खराब कर रहे हो। तो इन चीजों को सही करिए। धनु यानी सेजिटेरियस, भाई सबसे जरूरी चीज है, आप अगर इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं ना, ताकि ग्रह आपको परेशान ना करें, 2 चीजों का ध्यान रखिएगा। ज्ञानी आप बहुत हैं, ज्ञान और मत लीजिए, बस उस ज्ञान को मुफ्त में बांटना बंद कर दीजिए। कौन आपकी ज्ञान वाली बातों का अधिकारी है, कौन आपकी ज्ञान वाली बातों का पात्र नहीं है, इसका फैसला करिए। जब आप इस चीज का फैसला कर लेंगे ना, तो आपका बर्थ चार्ट अपने आप स्ट्रांग होता चला जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, गुस्सा करना थोड़ा सा घटाइए, गुस्सा कम करिए। आपके जो बर्थ चार्ट की इम्यूनिटी है ना, एकदम से बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी। अब अगर बात करें मकर यानी कैप्रिकॉर्न वालों की, भाई पहली बात तो यह है, इमोशनल होना मना है। दूसरी बात, काम को कल पे टालना मना है। और तीसरी बात, बहुत ज्यादा स्वार्थी होना मना है। ये तीनों एट्रीब्यूट अपने कंट्रोल रखिए। स्वार्थ नहीं, अपने साथ साथ अपने आसपास वालों का भी सोचिए। बहुत ज्यादा इमोशनल होकर नहीं सोचना है। अगर आप केवल इतना भर भी कर लेंगे ना, और काम को टालेंगे नहीं, जो काम आपके हाथ में आ गया बस उसको कंप्लीट कर दीजिए, बस
आपके बर्थ चार्ट की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि कोई भी ग्रहों का बदलाव आ जाए, इतने से ज्यादा मुश्किल आपको नहीं दे सकता है। अब अगर बात करें कुंभ यानी एक्वेरियस वालों की, भाई आप हेल्पफुल हैं, आप सभी की मदद करना चाहते हैं। कौन आपकी मदद का पात्र है, कौन आपकी मदद का पात्र नहीं है, इसका फैसला आपको करना है। और अगर आप ये फैसला नहीं करेंगे, अनकंडीशनली अपनी मदद को ऐसे भी एक्सटेंड करते रहेंगे, तो लोग आपका फायदा उठाते चले जाएंगे और उससे आपके रिसोर्सेज इतने सूख जाएंगे कि जब भी बदलाव आएंगे ना, सबसे पहले आप ही को काटेंगे। फिर आप कहेंगे कि मैंने तो सभी का भला किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो अपने रिसोर्सेज को बचा के रखिए, फिर देखिएगा कि किस तरह से बदलाव जो है ना आपकी फेवर में जाते हैं। अब मीन यानी पाइसेस वालों की बात करें तो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लालच से बचना। आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने लिए धन की इन्वेस्टमेंट को एक बहुत ही ज्यादा सीरियस विषय लेके चलना। अगर आप जीवन में इस प्लानिंग से चलेंगे ना, तो आपके जो बर्थ चार्ट की इम्यूनिटी है ना, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो अपनी जन्म कुंडली की प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाने के 3 तत्वों में से आपका लग्न था पहला तत्व। बाकी 2 तत्व कौन से हैं? बाकी 2 तत्व हैं सूर्य और चंद्रमा। जी हां, जिनके जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा बलवान रहते हैं, अच्छे रहते हैं ना, सारे राजयोग उनके फलीभूत होते हैं। और जिनके सूर्य चंद्रमा कमजोर होते हैं ना, जितने मर्जी राजयोग आ जाएं, वो 10% से ज्यादा कभी फल नहीं दे पाते हैं। फिर आप कहते हैं हमारी जन्म कुंडली में तो गजकेसरी योग है, बुधदित्य योग है, फलाना योग है, ये वाला योग है, लेकिन हमें तो उसके फल ही नहीं मिल रहे। भाई आपने सूरज चंद्रमा तो चेक ही नहीं किए थे। सूरज चंद्रमा कमजोर होने से जब भी ग्रहों के परिवर्तन आएंगे ना, खराब वाले परिवर्तन, सबसे पहले आप ही को पकड़ेंगे। तो सूरज को स्ट्रांग करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, लेकिन उससे पहले जांच लीजिए आपके सूरज खराब हैं कि सही हैं। अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो आपके सूरज अच्छे हैं, लेकिन अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ते 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 एरोगेंस, ईगो बन चुकी है, अब आप तो नहीं कहेंगे कि आप इगोइस्टिक हैं, आप तो नहीं कहेंगे आप एरोगेंट हैं, ये तो आपके आसपास वाले लोग जो हैं वो आपके बारे में ये वाली फीडबैक देंगे। फीडबैक लीजिए। अगर ज्यादातर लोग आपको एरोगेंट समझते हैं तो समझ आइएगा कहीं ना कहीं सूरज आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। या अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आप चाह के भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या आपको यथा योग्य इज्जत ही नहीं मिलती है, समाज में आपकी पहचान ही नहीं होती, आपके एग्जिस्टेंस मानिए ना हुए के बराबर है, तो भी आपके सूर्य कमजोर हैं, तो ये एक खतरनाक सिग्नल है। यह सिग्नल आपको इम्यूनिटी को बड़ा वीक करता है। उपाय मैं इसी वीडियो के एंड में आऊंगा कि सूरज को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सकता है। अभी मैं आपको केवल निशानियां बता रहा हूं। और अगर आपके चंद्रमा कमजोर हैं तो आप एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग का शिकार रहेंगे। चंद्रमा जो है आपका धन है, धन की परेशानियां रेगुलर इंटरवल पे आती रहेंगी। चंद्रमा तन मन धन तीनों हैं। तन की दिक्कतें, धन की दिक्कतें, मन की दिक्कतें, ये अगर आती रहती हैं तो चंद्रमा कमजोर है। चंद्रमा कमजोर होने पे इंसान कभी सही समय पे सही फैसला ले ही नहीं पाता है। या तो कामों में डिले कर देता है, फैसलों को डिले कर देता है, या फिर कुछ इस तरह से जीवन में अपना बिहेवियर रखता है कि जब मेला निकल जाता है ना, तब उसको वो जागता है कि अब ये कर लेना चाहिए। खराब चंद्रमा वाले लोग ना बाकी लोगों का कॉपी पेस्ट बहुत करते हैं कि उसका काम चल रहा है मैं भी कर लूं, उसका काम चल रहा है मैं भी कर लूं। ओरिजिनलिटी उनमें नहीं होती है। तो अगर आपको लगता है सूर्य और चंद्रमा या दोनों में से कोई एक ग्रह भी खराब है ना, तो सबसे पहले तो दोनों को घर में एस्टेब्लिश करिए। मैं पास में अपने एक शॉर्ट वीडियो में भी ये आपको उपाय दे चुका हूं, आज फिर देता हूं कि सूर्य होते हैं तांबा, चंद्रमा होते हैं चांदी, चंद्रमा होते हैं धन, और धन की देवी है महालक्ष्मी, और महालक्ष्मी का यंत्र है श्री यंत्र। चांदी में श्री यंत्र बनाइए स्क्वायर शेप का, और इसमें आपने क्या करना है, इस चांदी के श्री यंत्र को कॉपर की प्लेट में घर के पूजा स्थान पे स्थापित कर लीजिए। यकीन मानिए सूर्य और चंद्रमा को स्थापित करने का जबरदस्त उपाय है ये उपाय बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं रखता है। ये उपाय अगर आप करते हैं ना, तो यकीन मानिए आपके घर में सूर्य चंद्रमा की इतनी पॉजिटिव ऊर्जा आ जाती है कि जिससे आपकी जन्म कुंडली की प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बहुत हद तक बढ़ जाती है। दूसरा उपाय आपके लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों को सही करने के लिए है, घर के अंदर जितने भी पानी के सोर्सेज हैं, यानी ओवरहेड पानी की टंकी, पानी भरने वाली जो किचन की टंकी है, वो उनको हमेशा साफ सुथरा रखिए। इससे चंद्रमा बहुत स्ट्रांग होते हैं। टैप्स की लीकेज को बंद करिए, पानी की वेस्टेज को बंद करिए, चंद्रमा की खराबी का बहुत बड़ा कारण है ये। और सूरज को सही करने के लिए घर के अंदर जो है सूर्य की रोशनी जिधर भी आपकी फेसिंग है, डजंट मैटर, जहां भी सूरज की रोशनी का प्रबंध हो सके वो जरूर करिए। और विशेष तौर पे सूरज को सही करने का सबसे बढ़िया तरीका है, जीवन को प्लान करिए। दिन काटिए मत, दिन को बिताइए, अपने कंट्रोल में लीजिए अपने दिन को। जब आप समय को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं ना, आपके जन्म कुंडली के सूर्य सही होने शुरू हो जाते हैं। ये आपको उपाय रत्ती भर लग रहे होंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं है
कि ये उपाय कितना गहरा असर देने वाले हैं, क्योंकि ये उपाय जो है ना आपकी जन्म कुंडली की इम्यूनिटी को सही करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप अपने लग्न को सही करिए, सूर्य को सही करिए, चंद्रमा को सही करिए। मैं आपसे वायदा करता हूं, आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इसके बाद आपके जीवन में अचानक से आने वाली दिक्कतों में बहुत हद तक कमी आ जाएगी। तो चलिए, आज का वीडियो, आज की नॉलेज शेयरिंग थी यहीं तक। बहुत जल्द मिल रहे हैं हम नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।